कि सोशल मीडिया के लिए कवानीन ज़रूर बनाएं, लेकिन इसके लिए इंसाफ के तमाम तकाजे पूरे होने चाहिए। नए कवानीन के नफाज के लिए FIA की जगह एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार इदारा बनाना पड़ेगा। और एक तो FIA के पास जदीद टेक्नोलॉजी और एक्सपर्टीज़ का बिल्कुल ही फुकतान है, दूसरा हुकूमती मातहत अदारा होने की वजह से ये तासुर गहरा हो चुका है कि हमेशा हुकूमत के सियासी मुखालफिन को टारगेट किया जाता है, जिसमें सहाफ़ी और आम अफराद भी हो सकते हैं। तो लिहाजा एक ट्रस्ट डेफिसिट है विद FIA। बिल्कुल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 2 साल से चलने वाला एक केस इसकी एक मिसाल है। बताते हैं आपको कैसे। अदालत कल इस बात पर बरहम नजर आई कि सहाफ़ियों के खिलाफ मुकदमात का रिकॉर्ड जो है वो मौजूद है, लेकिन दानिस्ता तौर पर इनको लटकाया जा रहा है। एक इल्ज़ाम में सहाफ़ियों के खिलाफ मुल्क भर में पर्चे कटे हुए हैं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए कि मुकदमात दर्ज कराने का मसला अब हमेशा के लिए हल किया जाएगा। अदालत ने वाज़ेह किया कि एक जुर्म पर चाहे जितने भी FIRs दर्ज हो जाएं, ट्रायल और सज़ा एक ही मुकदमे में होगी। ये अगर हो जाए तो वैसे क्या ही बात है, ज़बरदस्त बात हो जाएगी। सच्ची बात यह है कि अब तक किसी हुकूमत की सोशल मीडिया से मुताल्लिक कोई वाज़ेह पॉलिसी नज़र नहीं आई है। वक्त आ गया है कि हुकूमत वाज़ेह पॉलिसी देकर मुल्क में सोशल मीडिया का कौन सा मॉडल लाया जा रहा है इसकी एक्सप्लेनेशन देना। तुर्की का मॉडल है, चाइना का मॉडल है, ताकि पता तो हो कि पाकिस्तान चलेगा कैसे, सोशल मीडिया का मुस्तकबिल क्या होगा। निगहदाद हमारे साथ हैं डिजिटल राइट्स एक्सपर्ट उमर चीमा, सीनियर सहाफ़ी हमारे साथ हैं। उमर हैं, सबसे पहले तो आप ये बता दें, फाइनली मोहसिन नकवी साहब का भी एक स्टेटमेंट आ गया है जिसमें बड़ा इसरार करें कि रूल्स एंड रेगुलेशन होनी चाहिए। इससे तो कभी कोई इनकार था ही नहीं, लेकिन द फैक्ट कि ये इतने अरसे तक किसी के ऑर्डर पे तो बंद रहा एक्स, उसको और कोई अभी तक बंद है, कोई इस बात को एक्नॉलेज ही नहीं कर रहा। ये अजीब बात नहीं लग रही आपको? देखिए, अजीब बात भी है, लेकिन ये अब तो एक रूटीन हो चुकी है। मैं आज चेयरमैन PTA का एक स्टेटमेंट पढ़ रहा था। उन्होंने कहा कि उन्होंने ये बात किसी हद तक क्लियर की है। उन्होंने कहा जी कि ये जो शट डाउन होता है ये इंटीरियर मिनिस्ट्री करती है, तो हम तो उनके हुक्म के पाबंद हैं। लिहाजा उन्होंने बात जो है वो वजारत दाखिला पे डाल दी है। अब वजारत दाखिला जो है उन्होंने एक ये बेहतर तरीका इख्तियार किया। ये हमारे लिए एक तरह से आप समझें कि एक न्यू नॉर्मल है कि कोई बंदा जिम्मेदारी नहीं ले रहा और सारे जो है वो अपना VPN इस्तेमाल कर रहे हैं। शुक्र करें कि उन्होंने भी ये ना कह दिया और कि अगर हमने बंद किया होता तो हम VPN तो नहीं इस्तेमाल कर रहे होते। इसका मतलब है कि ये कहीं बाहर से बंद हुआ है या कोई टेक्निकल रीजन जो है वो जिस तरह एट्रीब्यूट कर रहे होते हैं वही कर रहे होते हैं। तो ये एक चैलेंज तो आ रहा है। और ये जो मोहसिन नकवी ने बात की है, मुझे लग रहा है कि जैसे आने वाले टाइम में कोई कानून साजी इस हवाले से होगी, जिस तरीके से कानून साजी क्या पंजाब में कोई प्लेटफॉर्म बंद करने के हवाले से होगी या कानून साजी उसको रेगुलेट करने के, कि कोई भी किसी पे भी बगैर तस्दीक बगैर सबूत इल्ज़ाम लगा दे तो उस चीज़ को रेगुलेट करें, साइबर क्राइम के कवानीन को मौसर बनाएं, हद तक इज्जत के कवानीन को मौसर बनाएं, या प्लेटफॉर्म ही बंद करने में कानून साजी हो जाएगी? ये तो ठीक नहीं है, इसे बंद कर दें। नहीं, प्लेटफॉर्म तो मेरे ख्याल मुश्किल होगा बंद करना, लेकिन जिस तरह अभी इन्होंने मोहसिन नकवी ने एक एग्जांपल दी है उधर से टिकटॉक की। टिकटॉक जो है उसने जो एक अमेरिका के फ्री स्पीच के हवाले से जो पूरी दुनिया के एक चैंपियन बनते थे, उनकी उस पोजीशन को चैलेंज कर दिया है कि टिकटॉक के हवाले से उधर अब कानून साजी हो रही है। अगर जो वो वजाहतें मुख्तलिफ वजूहात मुख्तलिफ दे रहे हैं कि हमारा डेटा जो है वो चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के हाथ चला जाएगा, तो इसलिए ज़रूरी है कि टिकटॉक जो है वो इधर अमेरिका में रजिस्टर्ड हो। वो वजाहत ये दे रहे हैं, लेकिन जो वो टिकटॉक से बड़ा थ्रेटन फील कर रहे हैं। तो अब ये जो आप जिस तरह मॉडल की बात कर रही थी, मॉडल मेरे ख्याल है कि पूरी दुनिया में अभी तक कोई एक, या तो ये है कि सप्रेशन का मॉडल है, जो चीज़ों को मॉडरेट करने वाली बात है कि हम इनको किस हद तक लोगों को रेगुलेट कर सकते हैं, कि उनको ये बताया जाए कि ये नहीं है कि जो बात आपके दिमाग में आए तो आप जाके उसको सोशल मीडिया पर डाल दें। ये मुश्किल काम है। ये ओवरऑल ये हम सब के लिए चैलेंज है कि इसको किस तरह से डील करना है। और दूसरा उसका हल ये होता है कि जो फिर गवर्नमेंट कर रही होती है कि हम इस पर पाबंदी लगा दें, तो वो भी कतई इसका हल नहीं है। अब तीसरा ये है कि जो कई ममालिक जो है वो एक सोशल मीडिया जाइंट्स जो है उनको प्रेशराइज भी कर रहे होते हैं कि आपने हमारे जो लोकल लॉज हैं उनको फॉलो करना है।
पाकिस्तान भी किसी हद तक कर रहा होता है। कई लोगों को ट्विटर के हवाले से कोई आ रही होती हैं, कोई नोटिस आ रहे होते हैं कि आपने लोकल लॉ की वायलेशन किया, लेकिन ये एक बड़ा अनरिजॉल्व चैलेंज है और हम एक बड़ा एक अनचार्टेड टेरिटरी में मैं चीज का बहुत सपोर्टर भी हूँ कि फ्री स्पीच के हवाले से, और जो भी एक दुनिया में तरक्की हुई है वो फ्री स्पीच की वजह से हुई है, लेकिन एट द सेम टाइम कोई हमें कुछ ना कुछ हदूदों क़यूद की पाबंदी अपना एक लीड रोल प्ले करना चाहिए। आपसे भी पूछेंगे, रूल्स एंड रेगुलेशन की आज बात हो रही है, बंदिश अभी भी चल रही है, बट वी आर नाउ एट लीस्ट एट अ स्टेज वेयर वी आर टॉकिंग अबाउट इट कि क्या किया जा सकता है। आप आइडियाज दें, क्या किया जा सकता है, नंबर 1। नंबर 2, अगर रूल्स वगैरह की बात हो रही है तो स्टेक होल्डर्स को आपको लगता है कि ये इन्वॉल्व करेंगे, सारों को बिठा के डिसाइड होंगे कि क्या रूल्स होने चाहिए? देखिए बात तो उमर की ठीक है कि ये कैसी टेरिटरी है जो कि अनरिजॉल्व रही है मुख्तलिफ अदवार में, और पता नहीं इस दौरे हुकूमत में भी इस पे कितनी स्ट्रक्चरली इसको एड्रेस करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन देखिए मुख्तलिफ तरीके हैं और ये कोई एक सल्यूशन नहीं है। अगर आप ग्लोबली भी देखें तो कोई एक सल्यूशन मुख्तलिफ हुकूमतें या मुख्तलिफ एक्टर्स इस्तेमाल नहीं करते हैं। उसमें रेगुलेशन एक ज़रूर एक हिस्सा है, जैसे यूरोपियन रेगुलेशन अब आ रही है, डिजिटल सर्विसेज एक्ट, वो प्लेटफॉर्म्स को अकाउंटेबल ठहराने के लिए, उनके लिए गाइडलाइंस देने के लिए यूनेस्को ने काम किया है। लेकिन उसके अलावा जो लोकल लॉज हैं वो भी इस नौयत के होने चाहिए कि वो फ्री स्पीच को सप्रेस किए बगैर एड्रेस करें डिसइंफॉर्मेशन टाइप की जो चीज़ें हैं, या जिस तरीके से जो पाकिस्तानी ऑनलाइन स्पेस में हो रहा है, डेफिमेशन हो रही है, निगत बहुत कुछ हो रहा है, खासतौर पे खवातीन हरासमेंट, मतलब एक और लेवल पे बात पहुंच चुकी है, एंड कंबाइन इट विद एआई तो एक और ही जगह चली गई है बात। उमा, लेकिन अगर आप ये भी देखें कि ऐसा नहीं है कि इसको एड्रेस करने की कोशिश नहीं की गई। जो कवानीन लाए गए थे उन कवानीन में जो मसले थे, यही बात जो आपने की है कि क्या कंसल्टेशन होगी, बाकी लोगों के साथ बातचीत होगी, ये बहुत ज़रूरी है कि हुकूमत खुद से सारी चीज़ें करने की कोशिश ना करे और ख़ुद से एक यकतरफा फैसले ना लेके हमने यूं करके इसको एड्रेस करना है। ये बहुत ज़रूरी है कि वो देखें कि एग्जिस्टिंग जो लॉज हैं वो प्रॉब्लमैटिक हैं, उनको कैसे ठीक करें, और उसके बाद जो अब नए इवॉल्विंग चैलेंजेस हैं, एआई की आपने बात की, ऑफ कोर्स वो नहीं कवर करता आपके एग्जिस्टिंग लॉज, कैसे एड्रेस करें, यू नो। तो फिर द क्वेश्चन अराइजेस कि डू वी हैव टू गवर्नमेंट को स्क्रैच से, क्लीन स्लेट से शुरू करना है, या जो एग्जिस्टिंग लॉज हैं उसी में कुछ अमेंडमेंट्स करनी है? उमर, क्या लगता है? उमर आपके पास आएंगे, निकत दोबारा। उमर को भी अभी उमर से हमारा राब्ता हो गया। चलिए निकत, आप ही से कंटिन्यू करते हैं। आपको क्या लगता है कि वो जो पीका हो गए, फलाना ढमकाना, ये सारे एक तरफ रख के दोबारा से सिविल सोसाइटी को एंगेज करें, जो इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स हैं, जर्नलिस्ट्स हैं, उन्हें एंगेज करें और फिर तय करें कि हाँ जी अब रूल्स ऑफ द गेम क्या होंगे? क्योंकि एवरीबडी एक्सेप्ट्स कि जी हैरासमेंट होती है, झूठी खबरें फैलाई जाती हैं, लोगों की जिंदगियां अजीरन होती हैं, ये भी सारा कुछ होता है। बिल्कुल, तो ये पहले तो एक पिक्चर क्लियर करें ना कि कौन से लॉज अप्लाई हो रहे हैं। बैनिंग भी अगर हो रही है तो किस चीज के अंडर हो रही है? देखिए बिल्कुल ऐसी तो नहीं, हम डार्कनेस में तो नहीं ये सारी चीजें कर सकते। आखिर हम एक रियासत है, हमारा एक निज़ाम है, तो किसके अंडर ये बैनिंग हो रही है, वो भी इतने बड़े प्लेटफॉर्म की। दूसरी बात ये कि जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है पहले उसको क्लियर करें, कि वो उसको मैप करें कौन क्या कर रहा है। देखिए अभी पिछली निगरान हुकूमत में उमर सैफ आए, उन्होंने कुछ किया जिसमें उन्होंने कहा कि एफआईए ये नहीं देखेगी, एक और बॉडी देखेगी। अब वो स्ट्रक्चर कहाँ पे है हमें तो नहीं पता, तो ये मैपिंग होना जरूरी है। उसके बाद हमें जब क्लियर पिक्चर होगी कि क्या है जो एग्जिस्टिंग लॉज में प्रॉब्लम्स हैं, वो कब से सब लोग रेज कर रहे हैं, जो एफआईए के हवाले से मसाइल हैं वो भी लोग रेज कर रहे हैं। अगर एफआईए ना साइबर क्राइम उनका जो विंग है, जो कि कभी कोई खास फाल इस तरह हुआ नहीं है और हमें कोई बिग सक्सेसेस वहां से नजर नहीं आई, हम साइबर क्राइम वाले विंग की बात कर रहे हैं, एक नया इदारा होना चाहिए जो खुद मुख्तार हो, जिसके पास पावर्स हो, अनबायस्ड हो। मतलब आई नो इट्स अ विश लिस्ट काइंड ऑफ अ थिंग, लेकिन एक नए इदारे की जरूरत है।
देखिए ये बड़ा मुश्किल एक काम है, लेकिन मेरा ये ज़ाती ख्याल है कि एक ऐसे इदारे की ज़रूरत है जो कि फुली इक्विप्ड हो, स्किल्ड हो, अनबायस्ड हो, जिसके साथ बैगेज हिस्ट्री का इस तरह ना हो कि लोग उन पे ट्रस्ट करना उनके लिए मुश्किल हो जाए। लेकिन एक चीज़ के FIA के हवाले से बहुत आर्बिट्रेरी चीज़ें हमें सामने आई हैं, लेकिन जैसे मिसाल के तौर पे हमारी साइबर हरासमेंट हेल्पलाइन है, बहुत से ऐसे केसेस खवातीन के हमने रिजॉल्व किए हैं विद द हेल्प ऑफ साइबर क्राइम विंग्स एज वेल। सो हम उनको कंप्लीटली वो भी नहीं कर सकते कि उन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन आई थिंक जो एक फुल स्ट्रक्चर होता है ना कि स्टेप बाय स्टेप लोगों को पता हो ये फर्स्ट स्टेप है, ये सेकंड स्टेप है, ये हम करेंगे तो हमें रिलीफ मिलेगा। ये नहीं है नॉलेज, ये नहीं है नॉलेज। यू आर वेरी राइट निगत, बहुत शुक्रिया आपका। ये नॉलेज डिसमिनेट होना, ये आवाम को पता जरूरी। डिजिटल लिटरेसी, अभी तो वैसे हम अदरवाइज ही लिटरेसी की क्या कहाँ पे पहुँचे हैं कि हम डिजिटल लिटरेसी पे आ गए, लेकिन ये भी बहुत अब ज़रूरत है। एंड फ्रॉम द स्कूल्स मेरा ख्याल है कि ये कोर्सेज अब चाहे वो सरकारी स्कूल हों चाहे प्राइवेट स्कूल हैं, सब में ये कोर्स अब मुतारिफ होना चाहिए। वैसे तो हम काफ़ी कोर्सेज और भी हैं जिनका जिक्र कर चुके हैं, बट या इट इज़ हाई टाइम कि हम डिजिटल लिटरेसी पे तवज्जो दें। समथिंग नीड्स टू बी डन, वरना रोज़ की ये बात बन जाएगी। निगत हमारे साथ थी, उमर चीमा का भी हमने पर्सपेक्टिव लिया। अब हमारे पास कुछ और खबरें हैं जहां कुछ वज़ीर मुमलिकत बराए IT शज़ा फातिमा से चेयरमैन PTA हफीज़ुर रहमान साहब की मुलाकात हुई है और मुलाकात में 5G स्पेक्ट्रम ऑक्शन, कनेक्टिविटी और टेलीकॉम इंडस्ट्री के मुताल्लिक गुफ्तगू की गई है। बड़ी अच्छी बात है जी, दुनिया में अब बड़े अरसे से 5G, हमारे यहाँ अभी तक नहीं आया है। साथ में ये भी बात की गई है कि टेलीकॉम जो बात नहीं की गई ना, मैं वही देख रहा हूँ कि बात की गई है कि नहीं की गई है। कोई बात नहीं, टेलीकॉम इंडस्ट्री के मुताल्लिक गुफ्तगू हुई है। सस्ती और मयारी टेलीकॉम और इंटरनेट सर्विसेज की फराहमी हुकूमत की तरजीह है। वंडरफुल जी। IT टेलीकॉम सेक्टर के साथ लेकर वजारत IT टेलीकॉम सेक्टर को साथ लेकर चलेगी। अच्छा जी। टेलीकॉम इंडस्ट्री के मसाइल हल करेंगी। ठीक है जी। नौजवानों को डिजिटल सिस्टम का हिस्सा बनाकर बाइज्जत रोजगार फराहम करेंगे। ये भी बात होगी, ये भी बात होगी। ये सारी बातें जरूरी हैं, अच्छी बात है। ये जो बंदिश लगी हुई है ना, जिसको महीनों हो गए हैं, the world is actually observing and writing about it. It's like the elephant in the room. अगर इस बात को आप एड्रेस नहीं कर रहे और इर्द गिर्द की सारी बातों को कि हमारी क्या 5G और ये फास्ट हो जाएगा तो फलाना, it doesn't matter. पहले इसको तो खोले ना अपने आप को। Please tell us that what are we getting out of it? मतलब आगे जाने से पहले resolve the existing issue। चाहे वो वज़राए आला हों, हुकूमती हैंडल्स हों, दफातर हों, स्टेटमेंट्स हों, हर कोई एक्स यूज करके वहां पे ट्वीट्स कर रहा है, अपने बयानात जारी कर रहा है। ये आयरनी है, ये क्या है? कॉमेडी है ऑलमोस्ट। क्या है कि नहीं तो खोलेंगे, आवाम के लिए बंद कर देंगे और खुद हम VPN पे इस्तेमाल करेंगे। फिर किसके लिए? जो अपना मैं पैगाम पहुंचाना चाहते हैं लोगों तक, चाहे कोई भी हो, चाहे वो किसी के साथ इफ्तारी हो रही हो या किसी को खजूर खिला रहे हो या किसी गरीब की मदद कर रहे हो, वो भी सारा कुछ है ना। जब वो पैगाम भी पहुंचाना चाहते हैं तो वो ये प्लेटफॉर्म खुलेगा तो पहुंचेगा ना। जब प्लेटफॉर्म ही नहीं खुलेगा तो आवाम तक कैसे पहुंचेगा? अपना पैगाम पहुंचा देते हैं, बस बाकियों का इधर उधर ना जाए। वी आर गोइंग टू मूव ऑन नाउ।